Dear students, welcome to math class. In this video, we will discuss the next topic, that is relations and functions. Let's start. First, what is ordered pair? If A and B are two non-empty sets given and X belong to set A and Y belong to set B, then that is called an ordered pair XY, where the first element is X that belong to set A and the second element is Y that belong to set B. It's called an ordered pair. Now, Cartesian product. What is Cartesian product? If A and B are two non-empty sets given, if X and Y such that X belong to A and Y belong to B, that is called A cross B, या Cartesian product of two given non-empty sets A and B. That is again an ordered pair. Now, what is relation? Relation is the subset of A cross B, where A and B both are non-empty sets, in which the first element belong to set A and second element belong to set B. मीन R जो होता है वो A क्रॉस B का सबसेट होता है जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. अब देखिए, मैंने एक सेट लिया A, मैंने ले लिया 1 2 3 4 और B मैंने ले लिया 2 3 4 5 और 6. मैंने कहा अपने को रिलेशन बनाना है XY such that X belong to A and Y belong to B and X equal to Y minus 2, या ऐसे कह दें कि Y equal to X plus 2. एक ही बात है. अब R क्या बन जाएगा? देखो, X को मैं 1 लेता हूं तो Y 3 आता है, 1 3 आ गया. X को 2 लिया तो Y 4 आ गया, 3 लिया तो Y 5 आ गया और 4 लिया तो Y 6 आ गया. मीन अगर मैं A क्रॉस B बनाता तो 4 एलिमेंट मेरे पास किसमें है? A में है, और 5 एलिमेंट मेरे पास B में है. तो A क्रॉस B में मेरे पास 4 into 5 20 ऑर्डर पेयर बनते हैं, 20 एलिमेंट बनते हैं, और R A क्रॉस B का सबसेट है, नो डाउट. अब R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन Y इक्वल टू X प्लस 2. रिलेशन क्लियर हो गया. अब इस रिलेशन में हमें बताना है कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितनी होती हैं, डोमेन क्या है और इसकी रेंज क्या है. नंबर ऑफ रिलेशन का मतलब होता है कि A क्रॉस B के नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे. अब देखिए, नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 raised to power n, n में नंबर ऑफ एलिमेंट्स. अब यहां पर हमारे पास A में कितने एलिमेंट है? 4. B में कितने हैं? 5. इसका मतलब A क्रॉस B में एलिमेंट बन गए 20. इट मीन इस A क्रॉस B की नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे 2 raised to power 20. और फॉर्मूला होता है 2 raised to power m into n. M in number of element in set A and n in number of element in set B. 2 raised to power m into n. That is the formula for number of subsets or number of relation. No doubt. अब आता है domain and range. Domain क्या होता है? इस रिलेशन के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है ना मेरे पास, यहां पर देखिए, इसको हम डोमेन बोलते हैं. इसमें डोमेन ऑफ रिलेशन क्या है? डोमेन ऑफ रिलेशन मेरे पास है 1 2 3 और 4. रेंज ऑफ रिलेशन क्या है? सेकंड एलिमेंट जो है 3 4 5 और 6. एक होता है कोडोमेन. कोडोमेन बोलते हैं हम सेकंड सेट को बोलते हैं.
इसका मतलब कोडोमेन मेरे पास सेट बी है। डोमेन क्लियर, रेंज क्लियर, कोडोमेन क्लियर, रिलेशन भी क्लियर, नो डाउट। नाउ नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिलेशन। मैंने एक सेट ले लिया है, तो मैंने कहा कि ए क्रॉस ए बनाया। ए क्रॉस ए मीन होता है कि ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 3, और फिर 3 इंटू 3 9 एलिमेंट बनेंगे। ए क्रॉस ए में 9 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। लेकिन मैंने इसको ना एक अलग तरीके से ले लिया, एक बार क्लियर करने के लिए। आपने पेपर में ऐसे नहीं लिखना है, फिर आपको क्लियर करने के लिए ये 9 ऑर्डर पेयर बनेंगे। पहला बनेगा 1 1 का, 1 2 का, 1 3 का, 2 1 2 2 2 3 3 1 3 3 3 2 और 3 3। क्लियर। अब आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? कहता है कि इफ A belong to set A, then R equal to AA, such that A belong to B is called an identity relation. इसका मतलब ये दोनों सेम होना चाहिए। इसको हम डोमेन बोलते हैं, इसको हम रेंज बोलते हैं ना, दोनों सेम। इसमें से कौन कौन सा बनेगा जो आइडेंटिटी एलिमेंट को करेगा, आइडेंटिटी रिलेशन बनाएगा? एक 1 1 बनाएगा, एक 2 2 बनाएगा और एक 3 3 बनाएगा। नो डाउट, ये होता है आइडेंटिटी रिलेशन। फिर आता है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी मतलब क्या, आपको क्लियर हो रहा है कि उसमें रिलेशन में कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अब यहां से मैंने ले लिया और मैंने कह दिया कि मुझे एक रिलेशन बताना है आर, सो दैट एक्स एंड वाई बोथ बिलोंग टू ए एंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7। मुझे एक रिलेशन बताना है एक्स और वाई का, ऑर्डर पेयर का। एक्स और वाई दोनों ए से बिलोंग करने चाहिए और दोनों का सम 7 आए। तो मेरे ख्याल से इनमें कोई एलिमेंट ऐसे नहीं है जिनको मैं सम करूं या इनको ऐड करूं मेरा आंसर 7 आए। तो ऐसा रिलेशन क्या कहलाएगा? एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा। क्लियर हो गया। फिर आता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है कि व्हेन आर इक्वल टू ए क्रॉस ए, जब ये रिलेशन ए क्रॉस ए के इक्वल हो जाएगा तो उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। इट मीन ऑल द 9 ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। नो डाउट। अब आता है मेरे पास 3 टाइप्स और आती हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। इनको क्लियर करते हैं। Now first one is reflexive relation. क्या होता है reflexive relation? If A belong to set A, means A belong to set A and AA belong to relation, then it is called रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मीन जो आर आएगा वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। उसको रिफ्लेक्सिव कब कहेंगे? जब ये दोनों एलिमेंट सेम होंगे। मीन अगर आप अपनी लैंग्वेज में देखें तो जिसको हम डोमेन और रेंज बोलते हैं, दोनों सेम हो, तो इसके अंदर से मेरे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सी बनेगी? 1 1 बनेगी, 2 2 बनेगी और 3 3 बनेगी। ये मेरे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। फिर आता है सेकेंड, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? कहता है कि अगर मुझे ए और बी दोनों ए से बिलोंग करते हैं, अगर ए बी रिलेशन मुझे आर गिवन है तो बी ए भी आर से बिलोंग करना चाहिए, तब ये सिमेट्रिक कहलाएगा। मीन अगर मैं यहां से ए बी में 1 और 2 लेता हूं तो मेरे पास उस रिलेशन में 2 1 भी होना चाहिए। अगर मैंने 1 3 लिया तो मेरे पास 3 1 भी होना चाहिए, और अगर मैं 2 3 लेता हूं तो मेरे पास 3 2 भी होना चाहिए।
मीन उल्टा हो जाए, डोमेन रेंज बन जाए और रेंज डोमेन बन जाए, तो वो रिलेशन क्या कहलाता है? सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। अब थर्ड आया ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है कि आपको ए और बी किससे बिलोंग है? ए, बी और सी दे बिलोंग टू ए। अब अपने पास क्या होना चाहिए? अगर ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से एंड बी सी भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो इन दोनों रिलेशन के बाद अगर ए सी बिलोंग कर जाएगा आर से, तो ये मेरे पास ट्रांजिटिव रिलेशन बन जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये तीनों एलिमेंट जो मेरे पास है सेट ए से बिलोंग करने चाहिए, ये जरूरी है। अब यहां देखते हैं, आप देखो 1 2 ले लिया मैंने, है 1 2 से मैंने 2 3 ले लिया, मतलब ए बी और बी सी, तो 1 3 बीच में है। तो ये मेरे पास एग्जांपल हो गया कि अगर मैं कहता हूं कि 1 2 बिलोंग टू आर एंड 2 3 आल्सो बिलोंग टू आर, दिस इंप्लाइज अगर 1 3 मेरा आर से बिलोंग करेगा तो ये रिलेशन क्या कहलाएगा? ये रिलेशन ट्रांजिटिव कहलाएगा। Now set A is given with elements 1 2 3. How many elements in A cross A? 9 elements. Out of these 9, some relations are given 1 2 3. अब इनमें मुझे बताना है कि कौन कौन सी रिफ्लेक्सिव है, इनमें बताना है कि कौन कौन सी सिमेट्रिक है, और इधर बताना है कि कौन कौन सी रिलेशन मेरे पास ट्रांजिटिव है। अब रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने आपको बताया था कि मेरे पास जो रिलेशन है ना वो इस पे डिपेंड कर रही है, और इसमें कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है, 1 2 3। रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब इन आर के अंदर सभी में 1 की रिलेशन 1 से होनी चाहिए, 2 की रिलेशन 2 से होनी चाहिए और 3 की रिलेशन 3 से होनी चाहिए। जिन जिन में ऐसा होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो फर्स्ट देखते हैं, देखो 1 1 है, 2 2 भी है और 3 3 भी है। इसका मतलब ये वाला रिफ्लेक्सिव है, R1 इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब R2 में आते हैं, देखो इसमें 1 1 नहीं है, अपने पास 1 1 नहीं है, तो R2 मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट पे आ गए, नेक्स्ट में 1 1 भी नहीं है और 2 2 भी नहीं है, तो इसका मतलब ये भी मेरा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। 4 पे आ गए, 1 1 है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, तो इसका मतलब ये मेरे पास रिफ्लेक्सिव हो गया। नेक्स्ट आ गया मेरे पास सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए देखो क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक के लिए सबसे पहले तो मुझे देखना है कि डिस्कस हो रहा है कि नहीं हो रहा। डिस्कस होता है कि अगर ए बी है ना, 2 एलिमेंट दिए हो ऑर्डर पेयर में, दोनों डिफरेंट हो, अगर ऐसा है तो इसका मतलब सिमेट्रिक के बारे में डिस्कस हो रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो डिस्कस नहीं हो रहा। अगर डिस्कस नहीं हो रहा तो इट मीन वो सिमेट्रिक हो सकता है, तो उसको आप सिमेट्रिक लिखेंगे। अब यहां देखिए ए बी है, 1 2 है, 2 1 भी है, इसका मतलब ये मेरा सिमेट्रिक है। अब यहां आइए, देखिए 2 3 ए और बी अलग अलग है ना, 3 2 भी है, तो ये भी मेरा क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया, सॉरी सिमेट्रिक हो गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं, देखो 1 2 है, 2 1 है, 3 1 है, लेकिन यहां पर मेरे पास 1 3 नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब ये मेरे पास सिमेट्रिक नहीं होगा। अब यहां आते हैं, देखो यहां पर मेरे पास ना ए ए बी बी या ए और ए दिया हुआ है, इसका मतलब इस रिलेशन में ए बी के बारे में नहीं लिखा हुआ, तो डिस्कस नहीं हो रहा। और मैंने कहा जिसमें डिस्कस नहीं होगा वो रिलेशन हमेशा क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक कहलाएगा। तो ये मेरा सिमेट्रिक है। यहां अगर 1 2 होता ना तो फिर अपन 2 1 के बारे में बात करते। यहां सेम एलिमेंट दे रखे हैं, इसका मतलब यहां पर सिमेट्रिक के बारे में डिस्कस नहीं हुआ, सिमेट्रिक नहीं डिस्कस कर रहे, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक हो सकता है। तो आंसर आपका यस लिखेंगे। अब आता है ट्रांजिटिव।
अब ट्रांजिटिव में क्या होता है, वही रूल है, पहले अपने को AB होना चाहिए, फिर BC होना चाहिए, फिर अपन AC के बारे में चेक करेंगे। अब यहां देखिए 1 3 है, 3 1 है, इनको काट दे तो 1 1 आ गया, क्लियर। इनको देखें 3 1 है और 3 3 है तो 3 3 भी आ गया, क्लियर। और इधर देखें आप, इनको देखें 1 1 है, 1 3 है तो 1 3 1 3 है मेरे पास। इसका मतलब यहां पर मेरे पास ये वाला जो रिलेशन गिवन है दैट इज ट्रांजिटिव। अब यहां ये देखो, यहां पर मुझे ना AB दिया हुआ है, या ऐसे हम 2 2 है, 2 3 है, 2 3 है, अदरवाइज देखें ना तो हमारे पास AB दिया हुआ है, BC की बात नहीं हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर सेकंड वाला वही केस लगेगा जो सिमेट्रिक में लगा था कि डिस्कस नहीं हुआ, तो ये ट्रांजिटिव है। अब यहां ये देखिए 1 2 और 2 3, मतलब AB और BC। AC क्या बनता है, 1 3 बनता है, इसमें 1 3 नहीं है, तो इसका मतलब ये मेरे पास ट्रांजिटिव नहीं है। लास्ट वाले का ये लास्ट वाला क्वेश्चन वही हो गया, यहां पर ट्रांजिटिव वाला केस डिस्कस नहीं हो रहा, और मैंने कहा जिस रिलेशन में ट्रांजिटिव डिस्कस नहीं होगा या सिमेट्रिक डिस्कस नहीं होगा तो वो रिलेशन हमेशा ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक कहलाएगा। तो इसका मतलब ये मेरा ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब देखिए ध्यान से, लास्ट वाला पार्ट जो है ना R4, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और जो ट्रांजिटिव हो, तीनों रिलेशन होल्ड कर रहा हो, ऐसे रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। इट मीन दैट इज द इक्विवेलेंस रिलेशन एंड दैट इज द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट A। सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन सेट A का क्या है, 1 1 2 2 और 3 3। किसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, जो क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो, और क्या हो, सिमेट्रिक भी हो, और क्या हो, ट्रांजिटिव भी हो। अब वापिस आते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता था, A रिलेशन A होना चाहिए। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, अगर AB अपने पास है तो BA भी होना चाहिए उसी रिलेशन के अंदर। और ट्रांजिटिव में क्या है, अगर AB और BC गिवन है तो उस रिलेशन में AC होगा तो वो रिलेशन हमारे पास ट्रांजिटिव कहलाएगा। और सबसे मेन जिसमें सिमेट्री की डिस्कशन या ट्रांजिटिव की डिस्कशन नहीं हो रही है, वो रिलेशन हमेशा सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। नो डाउट, क्लियर।